3 दिसंबर 1984। भारत के हृदय में बसे शहर भोपाल के लिए यह तारीख कभी ना भूलने वाली बन गई। रात का सन्नाटा अचानक खांसी, चीखों और दम घुटने की आवाज़ों से टूट गया। लोग नींद से जागे तो आंखों में तेज जलन थी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था और सीने में जैसे आग सी लग रही थी। सड़कों पर अफरा तफरी मच चुकी थी। कोई अपने बच्चों को गोद में उठाकर भाग रहा था, तो कोई वहीं सड़क पर गिर पड़ा, हमेशा के लिए। ये किसी युद्ध का हमला नहीं था, ये किसी दुश्मन की साजिश नहीं थी। ये एक फैक्ट्री से निकली अदृश्य लेकिन जानलेवा मौत थी। जहर जो हवा में घुल गया। भोपाल के पास स्थित एक अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड का कीटनाशक कारखाना, यहीं से निकली थी दुनिया की सबसे खतरनाक गैसों में से एक, मिथाइल आइसोसाइनेट यानी एमआईसी। कुछ ही घंटों में लगभग 25,000 लोगों की मौत हो गई। 5 लाख से ज्यादा लोग जिंदगी भर की बीमारियों के साथ जीने को मजबूर हो गए। यह सिर्फ एक औद्योगिक दुर्घटना नहीं थी, यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी कॉरपोरेट त्रासदी थी। वो सवाल जो आज भी पीछा करते हैं, इतनी खतरनाक गैस फैक्ट्री से बाहर कैसे निकली? सुरक्षा प्रणालियां समय पर क्यों नहीं चली? जब कंट्रोल रूम को पहले से रिसॉल्व की जानकारी थी, तो इस तबाही को रोका क्यों नहीं जा सका? इन सवालों के जवाब छुपे हैं उस एक भयावह रात की कहानी में। फैक्ट्री के अंदर की सच्चाई यूनियन कार्बाइड 7 नाम का कीटनाशक बनाती थी। इस दवा को बनाने में जिस रसायन का इस्तेमाल होता था वह था मिथाइल आइसोसाइनेट यानी एमआईसी। एमआईसी एक बेहद खतरनाक केमिकल है जिसे तरल अवस्था में रखा जाता है। इसे स्टोर करने के लिए फैक्ट्री के नीचे जमीन के अंदर 3 विशाल टैंक बनाए गए थे। नियम साफ थे, हर टैंक को सिर्फ 50% तक ही भरना था, लेकिन नियमों को नजरअंदाज कर दिया गया। वह खौफनाक रात 3 दिसंबर की रात करीब 12:05 पर फैक्ट्री कर्मचारियों को गैस की तेज गंध महसूस हुई। उन्होंने तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना दी। शुरुआत में इसे एक छोटा सा रिसाव समझा गया और यह सोचकर टाल दिया गया कि बाद में ठीक कर लिया जाएगा, क्योंकि उस फैक्ट्री में छोटे मोटे गैस लीक आम बात बन चुके थे। लेकिन कुछ ही मिनटों में हालात तेजी से बिगड़ने लगे। प्रेशर गेज गलत रीडिंग दिखा रहे थे, टैंक का दबाव खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका था, जमीन के नीचे कंक्रीट में कंपन और दरारें दिखाई देने लगी। यह साफ संकेत था, विनाश शुरू हो चुका था। सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तरह नाकामी। कंपनी का दावा था कि फैक्ट्री में 3 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट थी। पहला, गैस स्क्रबर जो गैस को निष्क्रिय करने वाला था वह पहले से ही खराब पड़ा था। दूसरा, फ्लेयर टावर जो गैस को जलाकर खत्म करता उसका जरूरी पाइप गायब था। तीसरा, पानी का स्प्रे सिस्टम जिसे आखिरी सुरक्षा माना जाता था वह चिमनी तक पहुंच ही नहीं सका। एक एक करके हर सुरक्षा प्रणाली फेल हो चुकी थी। शहर पर मौत की चादर रात करीब 1 बजे जहरीली गैस फैक्ट्री की चिमनी से बाहर निकल चुकी थी। हवा की दिशा ने इसे भोपाल के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों की ओर मोड़ दिया। एमआईसी एक भारी गैस थी, इसलिए वह हवा में ऊपर नहीं गई, बल्कि जमीन के करीब फैलने लगी। लोग घबरा कर अपने घरों से बाहर निकले, तेज तेज सांस लेने लगे और हर सांस के साथ और जहर अपने शरीर में भरते चले गए। अस्पताल भी बेबस। भोपाल के अस्पताल कुछ ही घंटों में मरीजों से भर गए। डॉक्टरों को नहीं पता था कि यह कौन सी गैस है। शुरुआत में कहा गया यह अमोनिया गैस है, लेकिन जो लक्षण सामने आ रहे थे वे कहीं ज्यादा भयानक थे। असल में एमआईसी शरीर के भीतर मौजूद पानी से प्रतिक्रिया करके फेफड़ों की नलियों को बंद कर रही थी। लोग सांस लेते लेते मर रहे थे। मौत का भयावह आंकड़ा, पहली ही रात में 3,000 से ज्यादा लोग मारे गए। अगले कुछ दिनों में यह संख्या बढ़कर 20 से 25,000 तक पहुंच गई और लगभग 5 लाख लोग इस जहर से प्रभावित हुए। यह हादसा इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा औद्योगिक नरसंहार बन चुका था। असली वजह जांच में सामने आया कि टैंक E610 को जरूरत से कहीं ज्यादा भर दिया गया था। टैंक के अंदर पानी चला गया, जिससे एम आईसी गर्म होकर उबलने लगी। सेफ्टी वाल्व खराब थे, पाइप के स्टॉपर काम नहीं कर रहे थे। नाइट्रोजन गैस
जो सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी थी वह टैंक में मौजूद ही नहीं थी, और जो गेज यह चेतावनी दे सकते थे वे पहले से खराब पड़े थे, लेकिन किसी ने रिपोर्ट तक नहीं की। यह सब हुआ लापरवाही, लालच और लागत कम करने की नीति के कारण। इंसाफ की कहानी यूनियन कार्बाइड के सीईओ वॉरेन एंडरसन भारत आए। उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन कुछ ही घंटों में जमानत पर रिहा कर दिया गया, और फिर वे देश छोड़कर चले गए, कभी वापस नहीं आए। 5 साल बाद कंपनी ने सिर्फ $470 मिलियन देकर मामला रफा दफा कर लिया। 2010 में कुछ अधिकारियों को मामूली सजा देकर छोड़ दिया गया। 40 साल बाद भी आज भी वह फैक्ट्री खंडहर बनकर खड़ी है। आज भी वहां की जमीन और पानी जहरीले हैं, और आज भी हजारों परिवार उस एक रात के जहर को अपने शरीर और अपनी यादों में ढो रहे हैं। भोपाल गैस त्रासदी सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, यह एक चेतावनी थी कि जब मुनाफा इंसानियत से बड़ा हो जाता है तो कीमत हजारों मासूम जिंदगियों को चुकानी पड़ती है।